थोड़े दिन के लिए कहीं हमारे से रुष्ट हो गए हैं और अब फिर दोबारा पार्टी को नए सिरे से ताकत देने जा रहे हैं। इन लोगों ने इनके साथ बेईमानी नहीं, पूरे प्रदेश के लोगों के साथ, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ इनके बीच में जाकर के कहीं बरगलाया, कहीं बहकाया। अब पुराने जितने भी हमारे साथी 90 के 90 हल्कों में जाके हम 3 हल्के बचे हैं। हर जगह हमारे जितने भी पुराने साथी 90% से ज्यादा घर वापसी कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि 25 तारीख तक 100% की घर वापसी हुई। आपका स्वागत है, बहुत बहुत है। सरकार बिल्कुल ही इस मामले में टोटल फेल हो चुकी है और आप ये देखो कि जब से पानी बढ़ा है, बारिश का पानी आया हो या कहीं आपकी नदियों की वजह से नुकसान हुआ हो, कहीं कोई मंत्री चीफ मिनिस्टर नजर नहीं आ रहा, केवल अखबार तक है, उससे बाहर काम नहीं कर रहे। प्रशासन पूरी तरह से फेल है। प्रशासन को आप कितने टेलीफोन करो, कुछ भी कोशिश करो, कोई रिस्पॉन्स नहीं आगे से। ये तब होता है जब डमी सरकार होती है। ये सरकार यहाँ के लोग नहीं चला रहे, इसको दिल्ली से चलाया जा रहा है, उसका नुकसान हरियाणा का लोग भुगत रहे। शैडो तो अपोजिशन का होता है। शैडो गवर्नमेंट जो बनती है वो अपोजिशन बनाती है। यहाँ तो अपोजिशन है ही नहीं, तो शैडो बनेगा कैसे? ये तो डम्मी है। मुझे जब लोगों ने बताया, मेरी तो माननी पड़ती है। मुझे मनमाना आता है, मुझे काम लेने आता है। मैं किसी अफसर को फोन करूं और अगर वो मौके पे नहीं पहुंचे तो मेरी पार्टी का कार्यकर्ता उसके दफ्तर में खड़ा हो जाता है जाकर। फिर वो ये नहीं देखता कि अफसर है, फिर वो उसको उसकी असलियत क्या है, क्या उसकी हैसियत से यहाँ पे लगा हुआ है, काम लेना आता है उसको। हम इज्जत भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं, लेकिन ये नहीं है कि वो कहीं हमारे कार्यकर्ता की अनदेखी या हमारी बात के जो डैमेज हुआ है फ्लड की वजह से, इन्होंने पोर्टल खोल दिया। हमने ही, आप ये को देखो, हमने जब बारिश आई और जब आपका सेशन आया, ये केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी थी जिसने पोलिंग दी इसके ऊपर। कांग्रेस की तरफ से किसी एक भी आदमी की पोलिंग नहीं है कि पानी की वजह से किसान की कहीं फसल खराब हो, कोई मुआवजे की मांग कर ली जाए। हमारे दोनों विधायकों के साइन के साथ पोलिंग हुई थी और दोनों ने इस बात की मांग करी थी, पूछा था बाकायदा तौर पर सरकार से कि ये बता दो कि गिरदावरी क्यों कराओगे और कब जो है तुम मुआवजा दो और कितना दो। सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। तो सर स्पेशल गिरदावरी की कोई ऑर्डर नहीं आई। दूसरा ये है कि लोगों के जिनके घर तबाह हो गए उनको लेके कोई भी वो नहीं है कि भाई पोर्टल। ये सरकार किसान विरोधी है। तो सैटेलाइट से देख लेते। अभी मैं कल एक वीडियो देख रहा था, आपने भी देखा होगा ये। अब तो लोग इस सरकार के बारे में पता है किसान क्या चर्चा करता है कि मोदी किसान को मारने के लिए एक बादल बम ले आया बिहार। इस तरह से सरकार की मजाक उड़ाई जाती है। इसीलिए उड़ा रहे ना कि सरकार कहीं ना कहीं उसका नुकसान कर रही। अगर सरकार ने कोई अच्छा कदम उठाया होता तो सराहना करते हैं, नहीं करते। कोई अच्छा काम सरकार करेगी तो मैं भी सराहना कर दूंगा कि यहाँ ठीक किया है। मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं सर कि नदी नाले और नहरों की सफाई नहीं हो पा रही, तो बड़ा भ्रष्टाचार है। कांग्रेस के वक्त में जब पानी आता था तो इसका मतलब ये भी वही काम करते थे। बीजेपी के टाइम में भी यही हुआ, कांग्रेस के टाइम में भी यही। हमारे समय में बाढ़ आते थे, बाढ़े आते थे, लेकिन चौधरी देवीलाल चीफ मिनिस्टर होते थे तो वो सीधा किसान के खेत में पहुंच जाते थे, वहीं जाकर के नगद पैसे देते थे, लो पैसा।
अगली तैयारी करो। चौटाला साहब भी इसी तरह मुआवजा देते थे, साथ के साथ खुद पहुंच जाते थे। इनको तो किसी को कोई मतलब ही नहीं है किसान से। सर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जल बनाओ पर विपक्ष मैं मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री मानता नहीं, आप तो एक तो सैनिक कह रहे हैं। सैनी साहब ये कह रहे हैं कि राजनीति ना करें बल्कि सहयोग करें, विपक्षी दलों का सहयोग। हम तो जहां जहां सहयोग हो सकता है कर रहे हैं। हम तो पंजाब में भी जाकर सहयोग कर रहे हैं, पंजाब के लोगों को भी मदद कर रहे हैं। हमारी तो एक तरीके से पार्टी काम कर रही है। हमने कोई दिखावा नहीं की है, हमने कोई प्रेस के सामने खड़े होकर के रैलियां नहीं चलाई। मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने जिला के लोगों को जो नजदीक पंजाब के लगते हैं उनकी एक जिम्मेवारी लगाई है कि आप 5, 7, 10 बच्चे इकट्ठे हो जाओ, एक ग्रुप बनाओ और पंजाब का कोई एक गांव है डॉक्टर है जिसमें नुकसान हो रहा है, उस गांव में जाओ, उनसे जाकर के पूछो कि आपको हम किस तरह की मदद कर सकते हैं जिससे आपको फायदा हो सकता है। कोई सूखे कूड़े की बात करता है, कोई चारे की बात करता है, कोई सूखी दालें जो है उनकी बात करता है, कोई आपका उसके साथ आटे की बात करता है। उस तरह की फिर स्वच्छ सामग्री इकट्ठी करके वो लोग ले जा करके दे करके आते हैं कि उस तरह से मदद करें। हम औरों की तरह रुके नहीं मार रहे कि हमने क्या करना। प्रदेश में क्राइम बढ़ रहा है। 25 तारीख को बड़ी घोषणा हो सकती है, 25 तारीख को बड़ा कार्यक्रम है, बड़ी घोषणा हो सकती है कोई, क्योंकि चौधरी देवलाल की जमीन रही है, राजनीतिक जमीन रही है और ये भी कह रहे हैं कि नेहरू पार्टी अपना जो स्टेट कार्यालय रोहतक में खोली जा रही है। नहीं, हमारा चंडीगढ़ में है कार्यालय। ये किसने कह दिया आपको? चर्चाएं चल रही नहीं, कोई चर्चा नहीं जैसे ना, ये आप चलाओ तो अलग बात है ना। तो हमने ये कहा कार्यालय हमारे हर जिले में है, रोहतक में भी हमारा अपना कार्यालय है, लेकिन हेड ऑफिस हमारा चंडीगढ़। लेने की चर्चाएं यार दिलाओ, मैं बहुत इच्छुक हूँ इस बात। अच्छा, क्राइम क्या संभावनाएं देख रहे हैं फिर रोहतक में आप? यहाँ घर लेने की आप सोच रहे हैं, क्या संभावनाएं? मैं अकेले रोहतक में नहीं, मेरे हर जगह पे घर है। रोहतक में भी मेरे पास ठिकाने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिस घर में बैठा हूँ ये मेरा अपना ठिकाना है, जब भी आता हूँ यहाँ रुकता हूँ। और बहुत सारे साथी हैं, अब बलवान जी है कि किसी के भी घर में जाऊँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है रखने। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि एक इस तरह का ठिकाना भी मेरा हो यहाँ पे जिसमें आम आदमी आकर के मेरे से मिल सके। सरकार व्यवस्था करने जा रही है प्रॉपर्टी सेल परचेज को लेकर के।